हम लोग प्रीवियस क्लास में कल क्या पढ़े थे बच्चों? कुछ नहीं बोलेगा तब ना। क्या पढ़े थे? जय प्रक्रम का कौन सा टॉपिक पढ़े थे? मानव संवहन तंत्र। मानव संवहन तंत्र क्या होता है बच्चों? मानव संवहन तंत्र मतलब मानव में रक्त का प्रवाह किस प्रकार से होता है, किस तंत्रों से होता है, उसके बारे में आज हम लोग मतलब कल पढ़े थे। आज हम लोग और विस्तार पूर्वक चलेंगे, देखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बच्चों। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं एक नई ताजगी, नई ऊर्जा के साथ। ठीक है, तो आप लोग कोऑपरेट करिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल अब बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मानव संवहन तंत्र के कुछ शॉर्ट स्ट्रक्चर देखते हैं और उसमें बारी बारी से पॉइंट वाइज हम लोग उसको क्या करेंगे, डील्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर। मानव संवहन तंत्र, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जय प्रक्रम में पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। तो पता ही होगा बच्चों, क्योंकि पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन प्रत्येक जीव का एक अनुवर्ती क्रिया होती है। और प्रत्येक जीवों में वह तो ये कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, किसी प्रकार की वो जीव हो, उसमें श्वसन होता है, पोषण होता है, वहन होता है और उत्सर्जन होता है। इसी के रूप को हम लोग जय प्रक्रम बोलते हैं। जय प्रक्रम वैसा प्रक्रम जो जीवों में अनुरक्षण कार्य करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जय प्रक्रम। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत है। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्योंकि एक यूनिट पढ़ चुके हैं, सेकेंड भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग थर्ड के बारे में जानते हैं। घर में आप लोग पढ़ाई करते हैं? कितना मिनट? 2 मिनट? 1 घंटा। चलिए मानव संवहन तंत्र की बात किया जाए तो मानव संवहन तंत्र को 2 भागों में बांट के देखा जा सकता है। पहला भाग है रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। और सेकेंड है क्या है? लसिका। हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र और लसिका का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होती है और इसको हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे। कुछ और स्ट्रक्चर्स हम लोग बना लेते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्रों को कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 3 भागों। कौन कौन? द गुड आंसर, ठीक है। रक्त वाहिकाएं ना, रक्त वाहिकाएं और हृदय। तो देखिए हम लोग रक्त वाहिकाएं और हृदय प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग पॉइंट वाइज और इसके अंदर जाएंगे कि इसके अंदर और क्या क्या पाए जाते हैं। कल थोड़ा सा हम लोग बताए थे, चर्चा भी किए थे बच्चों कि रक्त वाहिकाएं कितने प्रकार के होती है? 2 प्रकार के। कौन कौन होती है? धमनी और शिरा। धमनी और शिरा के बारे में हम लोग कल डिस्कशन किए थे ना। चलिए तो धमनी और शिरा क्या होता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन का मतलब शुद्ध रक्त को ले जाने का काम करता है और जहां से शुद्ध रक्त होता है उसको हृदय तक ले जाने का काम कौन करता है? शिरा। मतलब इसमें ऑक्सीकृत ऑक्सीजन होता है और इसमें क्या होता है? मतलब वी ऑक्सी कहने का मतलब है कि इसमें CO2 कार्बन मतलब शुद्ध ब्लड होता है। इसमें क्या होता है? शुद्ध ब्लड। तो हमारे शरीर में 2 वाहिकाएं काम करती है जिसको हम लोग धमनी और शिरा बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? नहीं ना। चलिए आगे हम लोग प्रस्थान करते हैं। देखते हैं अगला टर्म, वह है रक्त। रक्त आपको पता ही होगा बच्चों कि रक्त 2 प्रकार के होता है, एक ठोस अवयव होता है और एक द्रविड़ अवयव होता है। ठीक है, तो ठोस अवयव के बारे में देखते हैं कि ठोस अवयव में क्या होता है। ठोस अवयव और द्रवीय अवयव ना, द्रवीय अवयव। द्रवीय अवयव, ठोस अवयव की बात किया जाए तो हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। और ठोस अवयव की बात किया जाए तो ठोस अवयव कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। बच्चे कौन कौन होते हैं बता सकते हैं?
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। गुड। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होते हैं। तो आप लोग बता सकते हैं आरबीसी क्या होता है? सो आरबीसी का पूरा नाम क्या है? रेड ब्लड सेल। अब हमारा जो क्षेत्रीय जो भाषा है बाबू वो क्या है? हिंदी। तो थोड़ा सा हिंदी बोल के बताइएगा क्या है होता है आरबीसी का पूरा नाम? सो लाल रक्त कणिकाएं। आप लोग टमाटर देखें कैसा कलर होता है? लाल। गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, तो आरबीसी होता है उसको लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं क्या करता है? टीका लगाने का काम करता है? नहीं। ये हमारे शरीर में किसका वहन करता है? इसमें हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन किसका वहन करता है? O2 को, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। कौन सा? हेमोग्लोबिन। ठीक है, अगर बोला जाए कि का जीवन चक्र कितना दिन का होता है? 120 दिन का। 120 दिन तक ये जिंदा रहेगा, उसके बाद वो क्या होगा? मर जाएगा। उसकी जो सेल्स होती है, उसकी कोशिकाएं वो मर जाएगी और पुनः के बाद फिर से निर्माण होगा उसको। ठीक है, और हमारे शरीर में पाया जाता है। इसमें एक और महत्वपूर्ण टर्म है बाबू कि आरबीसी का जो है और कलर है रेड क्यों दिखाई देता है? तो क्या रीजंस होते हैं जिसका कलर रेड दिखाई देता है? हेमोग्लोबिन, और उसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, और आयरन ऑक्साइड पाए जाने के कारण ही क्या है इसमें कैसा दिखाई देता है? रेड दिखाई देता है। इसका जीवन चक्र हम लोग देख लिए बाबू, कितना दिन होता है? 120 दिन। याद रहेगा ना? बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं याद रहेगा तो बिल्कुल अब बोल सकते हैं कि हमको याद नहीं है, आता है। ठीक है, नहीं समझ में आता है। तो चलिए आगे चलें। चलिए आगे प्रस्थान करते हैं ना हम लोग। अब किसके बारे में जानते हैं? डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल। बट हम लोग का जो क्षेत्रीय क्षेत्र जो है, जहां की भाषाएं जो होती मातृभाषाएं होती है, वह तो खोटा है, न तो फिर वो क्या है? हिंदी। अगर इसको देहाती में बोले बच्चों तो क्या बोल सकते हैं? सफेद रक्त कणिकाएं। मतलब और खोटा में बोले बाबू उसको सफेद को बोलते हैं चरक। ठीक है, चरक रक्त कणिकाएं। ठीक है, मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो व्हाइट ब्लड सेल हमारे शरीर में क्या काम करता है बच्चों? रोगाणु से बचाता है। हाँ, रोगाणुओं से बचाने के काम करता है। अरे बच्चा तुम मत लिखो। ठीक है, अभी क्लास में बिल्कुल समझो। अगर समझ में आता है तब लिखना, नहीं तो उसको तुम्हारा लिखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की बात किया जाए, इसको व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी को तैयार करने में बहुत ही कारगर साबित होता है। ठीक है, एंटीबॉडी मतलब होता है कि को मच्छर काट दिया या तब वो हम बीमार नहीं हुए, और कुछ जिसका एंटीबॉडी अच्छा नहीं होता, अगर बगल वो मच्छर गुजर गया वो बीमार हो गया व्यक्ति। ठीक है, मतलब कहने का मतलब उसका एंटीबॉडी इतना वीक होता है। नहीं बोलता है कि जैसे एसी रूम से निकला बाहर छत में बालकोनी में सूर्य का ताप लेने के लिए, बेचारा ग्रसित हो गया रोग से, क्या है उसको हवा लग गया बाहर का। ठीक है, तो उसका एंटीबॉडी अच्छा नहीं है। तो अब हम लोग जो ठहरे वो क्षेत्रीय क्षेत्र में ठहरे, हम लोग अर्बन एरिया में रहकर ना रहकर रूरल एरिया में रहते हैं, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। तो गांव की जो ताजगी है, हवाएं हैं, हम लोग को पर डे मिलते रहता है, तो मेरा स्वास्थ्य उतनी जल्दी इफेक्ट प्रभाव नहीं डालती है। तो अपने स्वास्थ्य को रक्षा करना हमारा दायित्व भी है, और पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में कौन सा अवयव किस प्रकार के दायित्व को निभाता है। तो हम लोग डब्ल्यूबीसी का अगर बोला जाए कि जीवन चक्र कितना दिन का होता है? 3 से 4 दिन बच्चों। ठीक है, 3 से कितना होता है? 4 दिन। मतलब कहने का मतलब 3 से 4 डे तक ये जो इसमें जो जीवाणु है वो जिंदा रहेगा, उसके बाद इसकी फिर से मृत्यु जाती है और फिर से ये बनता है। ठीक है, बचपन में कभी गिरे हैं बच्चों आप लोग? गिरे होंगे तो देखे होंगे कि गिरने के बाद जो जस्ट जो चरक जो कहते हैं, मतलब सफेद जो निकलता है, उसको कौन सा ब्लड बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी, मतलब व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, निकलने के बाद धीरे धीरे लाल हो जाता है। तो लाल हो जाता है, जब ब्लड निकलता है तो हम लोग एक प्राथमिक उपचार करते हैं, फर्स्ट एड, जो बचपन में हम लोग करते थे।
क्या करते हैं बच्चों, एक दोस्त आता है, वो लाता है डस्ट एकदम पतला वाला, वो डाल देता है उसमें कि चल मैया पापा ना देख, तो ठीक है, आराम से ब्लड वो बंद हो जाएगा। और भले बाद में 40 साल 50 साल के बाद वो बीमार हो जाए, अलग बात है, लेकिन वैसा काम नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ब्लड में जो छोटे छोटे कंकर पत्थर चल जाएंगे तो आपके शरीर को क्या कर देगा, वो नुकसान करेगा, आपका स्वास्थ्य को भी नुकसान करेगा, ठीक है। तो आगे चलें, इसमें कोई दिक्कत है WBC में? नहीं। प्लेटलेट्स में देखते हैं, प्लेटलेट्स क्या है बच्चों, आप लोग जानते हैं? मतलब गर्ल से ही आगे रहेगी, बॉय लोग पीछे रहेगा। बोलने नहीं, अपने आप को उपस्थिति दर्ज कराइए, ठीक है। ये नहीं कि आपका टाइम आएगा आपको बोलने के लिए मौका मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। अपने आप को वहां पे दिखलाइए कि हम भी हैं। चलिए, प्लेटलेट्स जो है हमारे शरीर में रक्त को थक्का जमाने में काम करता है, ठीक है। और रक्त का थक्का कैसे जमता है आपको पता ही होगा, विटामिन के की, अगर विटामिन के की कमी है तो उस व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। इसलिए विटामिन के की कमी नहीं होनी चाहिए। आप लोग पढ़े होंगे बाबू, 6-7 में पढ़े होंगे, क्या बच्चों पढ़े हैं ना विटामिन के बारे में? विटामिन हमारे शरीर को मेंटेनेंस करती है, ऊर्जा नहीं देती है, उसके लिए तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ही सब है ना। तो आप लोग पढ़े होंगे न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व पढ़े हैं ना। तो बिल्कुल आप लोग बहुत अच्छे। कोई दिक्कत यहाँ तक प्लेटलेट्स तक? नहीं। हाँ, प्लेटलेट्स कितना दिन तक जिंदा रहता है बच्चों? 10 से 11 दिन तक जिंदा रहेगा। उसके बाद ही पुनः इसकी जीवन चक्र खत्म होती है, फिर से इसका शरीर में क्या होता है, निर्माण होता है। तो ठोस अवयव में किन्हीं को प्रॉब्लम बच्चों? नहीं ना प्रॉब्लम है। तो आगे हम लोग चलें? देख लीजिएगा, आगे चल रहे हैं। अगर जवाब नहीं दीजिएगा बाद में तो बहुत डटैया होगा। आगे चलें? चलिए, द्रवीय अवयव की बात किया जाए, द्रवीय मतलब होता है रक्त, मतलब तरल जिसको बोलते हैं, मतलब रखे तो ही बह गया। पानी देखे हैं ना, वो द्रव होता है कि नहीं? आप लोग पदार्थ भी पढ़े होंगे, तो पदार्थ की जो भौतिक अवस्था जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप लोग 9th क्लास में इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे द्रवीय के बारे में जान रहे हैं। द्रवीय मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में कौन होता है बच्चों? प्लाज्मा। प्लाज्मा की बात किया जाए बच्चों, तो ये हमारे शरीर में लगभग इसमें 90% क्या होता है, वाटर होता है। आप लोग केमिस्ट्री में पूर्णतः रूप से पढ़े होंगे कि किसका सूत्र होता है, जल का। बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये जल का सूत्र होता है। तो यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। चलिए, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों की एक होता है क्या। इसका सरल लैंग्वेज में, अगर सरल भाषा में समझे तो क्या होता है रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र में हम लोग रक्त वाहिकाएं और हृदय पढ़े थे। जस्ट लाइक द मशीन, ठीक है। हमारे शरीर में एक मशीन की भांति काम करती है बच्चों। कौन क्या काम करता है? हृदय। किस प्रकार? क्योंकि पंपिंग करने में ये अहम भूमिका निभाती है। अगर हमारे शरीर में पंपिंग नहीं करती तो मस्तिष्क तक ब्लड नहीं पहुंचता, पैरों तक नहीं ब्लड पहुंचता। इसका दायित्व किसको जाता है? हृदय को। तो जस्ट लाइक द मशीन, आप लोग मशीन देखे ना, मोटर? बिल्कुल गुड। मशीन लगा रहा है तो उसमें कुछ फीता लगा रहता है। तो फीता कौन सा हो गया? धमनी और सीरा। मतलब जो पीवीसी पाइप जो होता है ना, मतलब अगर सिंपली हम टंकी में पानी चढ़ाने वाले हैं तो मोटर का काम है पंपिंग करना, और जिस पाइप से जाता है उसको हम लोग पीवीसी पाइप बोलते हैं। तो पीवीसी पाइप का रूप कौन हो गया? धमनी और सीरा, ठीक है। बट उसमें अशुद्ध होता है, लेकिन वो ले जाने का काम करता है ना, धमनी और सीरा। और जब वो पेपा में कहा जाता है बच्चों? पानी। तो पानी में ही क्या मान लेते हैं? रक्त। रक्त न जाता है। वो पेपा को काटेंगे या खुलेगा तो क्या निकलेगा? रक्त नहीं निकलेगा कि पानी निकलेगा? वो सपोज हम लोग एग्जाम्पल के तौर तरीके पर हम लोग देखें कि एक मोटर होती है, मोटर में कुछ पाइप लगे होते हैं जिसको धमनी और सिरा बोलते हैं, और उस पाइप में क्या जाता है? पानी। लेकिन हमारी बॉडी में जो क्या रहता है? रक्त रहता है, जिसके कारण आज हम लोग यहाँ पे विशेष रूप से रक्त के बारे में या उनके संवहन तंत्र के बारे में डिस्कशन किए। तो किन्हीं को कोई दिक्कत बच्चों? नहीं।
तो चलिए, हमको तो दिक्कत है कि आप लोग क्या समझें, तो आज हम लोग कुछ पीटी क्लासेस में कुछ पूछ भी लेते हैं कि क्या बच्चे झूठ में सिर हिला रहे थे कि क्या हिला रहे थे ना। तो चलिए, यू स्टैंड अप, क्योंकि गर्ल्स तो चौका मारने वाली है, पता नहीं यहाँ पे छक्का मारेगी कि चौका मारेगी, बोल्ड हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो आप बताइए कि रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त कितने प्रकार के होते हैं? गुड, 2 प्रकार के होते हैं ना, ठोस अवयव और द्रवीय अवयव। तो आपको पता होगा कि ठोस अवयव की बात किया जाए तो आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है? रेड ब्लड सेल। घबराना नहीं है, हम लोग जो क्लासेस कर रहे हैं पीटी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और इसको बोलते हैं मतलब लाल रक्त कणिकाएं, इंग्लिश में रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पलेस। ठीक है, कोई दिक्कत? सिट डाउन। अब देखते हैं कि लड़कियों से तेज लड़के लोग होते हैं या नहीं होते हैं, आज ही देख लेंगे ना हम लोग। चलिए, यू स्टैंड अप संतोष, यू स्टैंड अप। हमेशा ही जो है हम लोग का कोचिंग में सबसे शांत स्वभाव का लड़का है, जवाब भी बहुत अच्छा देता है। तो आप लोग भी देख लीजिए कि किस प्रकार से जवाब देता है। तो चलिए संतोष, आप बता सकते हैं क्या कि आरबीसी का जीवन चक्र कितना दिन का होता है? 120 दिन। देखिए, गुड आंसर, यू सिट डाउन। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ बच्चों को और लेना होगा कि पढ़ा है कि झूठ में खाली हाँ हाँ किया है। यस, तो चलिए, अभिमन्यु संतोष का ही प्यारा दोस्त है। अभिमन्यु हमेशा थोड़ा सा अपना एटीट्यूड लेके चलता है। ठीक है, तो चलिए, अपना एटीट्यूड लेके चलना चाहिए। आपको पता होगा अभिमन्यु वही है जो महाभारत में अच्छा काम किया था। ठीक है, तो इसकी जब नाम में इतनी क्वालिटी है तो अभी जो खड़ा हुआ लड़का उसमें भी क्वालिटी है। ठीक है, द्रवीय अवयव जो है बच्चा, तो इसमें बताओ तुम कि प्लाज्मा में कितना प्रतिशत वाटर रहता है? 90%। 19 की 90 गुड, मतलब 90%। अगर नहीं समझ में आता है इंग्लिश तो हिंदी बोल दो कि 90% होता है। ठीक है, चलो सिट डाउन। तो चलिए, आज क्लास हम लोग यहीं पे समापन करते हैं, फिर से मिलेंगे नई ताजगी नई उमंग के साथ, नए टॉपिक के साथ।